पुराने समय की बात है। एक मेहनती लोहार भानु अपनी दुकान में बैठा हुआ लोहे को पीटकर अपना काम कर रहा था। दिन ढल चुका था और रात बस आने ही वाली थी। तभी उसकी दुकान के सामने से एक तेजस्वी ऋषि अनंत और उनके दो शिष्य गुजरे। ऋषि अनंत ने भानु की दुकान में प्रवेश किया और पूछा, वत्स, क्या आज रात हमारे ठहरने का कुछ प्रबंध हो सकता है? भानु हाथ जोड़कर बोला, महाराज, ये भी कोई पूछने की बात है? आप जैसे पूजनीय अतिथियों को शरण देना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भानु ने ऋषि अनंत और उनके शिष्यों के ठहरने की पूरी व्यवस्था की, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया और उनकी खूब सेवा की। अगले दिन सुबह ऋषि अनंत विदा लेने से पहले बोले, भानु, तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो 3 वरदान, जो भी चाहो। भानु अत्यंत प्रसन्न हुआ। थोड़ी देर सोचकर बोला, महाराज, मेरा पहला वरदान ये हो कि मुझे 100 वर्षों की आयु प्राप्त हो। ऋषि अनंत मुस्कुराए, तथास्तु, अब तुम 100 वर्ष तक स्वस्थ और जीवित रहोगे। दूसरा वरदान बताओ। भानु बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी काम की कमी ना हो। सो भी हो, ऋषि बोले, अब तुम्हारे पास सदा काम रहेगा। भानु कुछ देर सोचता रहा और फिर तीसरे वरदान के लिए अपनी दुकान में रखी एक पुरानी कुर्सी की ओर इशारा करता है। ये कुर्सी जादुई हो जाए, जो भी इस पर बैठे वो मेरी अनुमति के बिना उठ न पाए। ऋषि अनंत ने तीसरा वरदान भी दे दिया और बोले, आज से ये कुर्सी वैसी ही हो जाएगी। इतना कहकर वे शिष्यों सहित वहां से चले गए। भानु की जिंदगी बदल गई। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। उसके दोस्त बूढ़े हो चले थे या मर चुके थे, लेकिन भानु अभी भी हष्ट-पुष्ट और जवान दिखता। धीरे धीरे 100 वर्ष पूरे होने लगे। एक दिन कालराज, मृत्यु के देवता, उसकी दुकान में प्रकट हुए और बोले, भानु, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, चलो। भानु थोड़ा मुस्कुराया और बोला, महाराज, बस 2 मिनट दीजिए, मैं अपने औजार सही ढंग से रख दूं ताकि मेरे बेटों को आसानी हो। तब तक कृपया उस कुर्सी पर बैठ जाएं। कालराज जैसे ही कुर्सी पर बैठे, कुर्सी चमक उठी। भानु जोर से हंसने लगा। अब आप मेरी अनुमति के बिना नहीं उठ सकते। ये मुझे तीसरा वरदान मिला था। अब वो खुशी में घर की ओर गया और सोचा, आज दावत होनी चाहिए। उसने एक मुर्गा पकड़ा और उसका सिर काट दिया। लेकिन हैरानी तब हुई जब मुर्गे का सिर फिर से जुड़ गया। उसने दोबारा कोशिश की, वही हुआ। मुर्गा खराब है, सोचकर उसने एक बकरा काटा, लेकिन बकरे की गर्दन भी जुड़ गई और वो भाग गया। भानु को समझ में आया, कोई मर ही नहीं रहा है, क्योंकि मृत्यु स्वयं मेरी कुर्सी पर कैद है। धीरे धीरे दुनिया में हाहाकार मच गया। मच्छर और मक्खियां आसमान को ढकने लगीं। खेतों को कीट और जानवर चट करने लगे। शेर और तेंदुए शहरों में घुसकर लोगों को घायल करने लगे, लेकिन कोई मरता नहीं था। सब बस तड़पते थे। एक वर्ष बीत। भानु अब पछतावे से भर गया। वो अपनी गलती को समझ गया। क्यों किया मैंने ऐसा? अमरता का लोभ मुझे ले डूबा। वो दौड़ता हुआ दुकान गया और कालराज को कुर्सी से मुक्त कर दिया। क्रोधित कालराज ने तुरंत भानु को पकड़ लिया और ऊपर ले गए। कुछ समय बाद दुनिया धीरे धीरे सामान्य होने लगी। मृत्यु फिर से संभव हो गई। पृथ्वी में संतुलन लौट आया। सीख: व्यक्तिगत स्वार्थ, चाहे अमरता जैसा वरदान ही क्यों न हो, यदि वो प्रकृति और समाज के नियमों के खिलाफ हो, तो अंततः वो विनाश ही लाता है।